नमस्कार, एसडीवी न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दर्शकों, आप सबको पता होगा केजरीवाल की मुश्किलें अत्यधिक बढ़ रही हैं। केजरीवाल जी शराब घोटाले में अपने मंत्रियों को जेल तक भेज चुके हैं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, शराब घोटाला की कर्ता धर्ता कौन है? आम आदमी पार्टी के अगर बड़े बड़े नेता फंस रहे हैं तो जाहिर सी बात है आका इनके अरविंद केजरीवाल हैं। अब मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन बार बार यही कह रहे हैं क्या मिला कुछ नहीं मिला, क्या मिला कुछ नहीं मिला। बड़ी खबर आज एक और आई है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, मैं आप सबसे साझा करने की कोशिश करूंगी। दर्शकों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एलजी एक्टिव हो गया। एलजी कौन है? वीके सक्सेना। वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के ऑर्डर दिए हैं। किस संबंध में आपको बता दूं, शिक्षकों की गलत भर्ती हुई है और ये केजरीवाल के शिक्षक थे जो सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में फर्जी दस्तावेज करके एंट्री ले चुके थे। एलजी को पता चलता है, एलजी सीबीआई जांच के आदेश इस बाबत दे दिए हैं। ईडी की रिमांड 5 दिनों की मिली है संजय सिंह को, यानी राउ रेवन्यू कोर्ट में बड़ा फैसला लिया गया है। सिसोदिया अंदर हैं। अगर आप पूरा घन चक्कर देखें तो आम आदमी पार्टी इस दलदल में फंसती नजर आ रही है और ये दलदल खुद के बोए हुए हैं इनके। पत्रकार जी, क्या मैं ठीक कह रही हूं? और मैं चाहूंगी आपकी टिप्पणी भी इसमें। देखिए, पत्रकार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत अच्छी जानकारी इनको। मैं चाहूंगी पत्रकार जी आपसे जानना, आखिर आपको भी क्या लगता है कि सबसे कम टाइम में राजनीतिक समझ न होने से बड़े घोटाले करके फंस गए केजरीवाल, और केजरीवाल इकलौते अब बचे हुए हैं? संजय सिंह बचे हुए थे, इनके मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन बड़ा नेता संजय सिंह अब अंदर चले गए हैं। क्या लगता है? नमस्ते, मैं अजय पत्रकार। देखिए, ऐसा है कि संजय सिंह हैं, अंदर चले गए हैं और जो पोजीशन है उससे लगता है काफ़ी दिनों तक के लिए अंदर चले जाएंगे। हाँ। हो सकता है, चूँकि इनके साथ बहुत अच्छे अच्छे एडवोकेट हैं, बहुत अच्छा इनका सिस्टम है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ये बाहर आ जाए, परंतु अंदर चले जाए। इसके अलावा किंग पिन भी अंदर चला जाएगा। किंग पिन जो है इनका, वो भी अंदर चला जाएगा, जो मास्टर प्लानर है। अब आपको बतला रहे हैं कि आज जो इनको पेश किया गया है, हाँ। उस पे सबसे बड़ी बात, आप पार्टी को भी पक्षकार बनाया गया है। आप पार्टी को भी पक्षकार बनाया गया। जब आप पार्टी पक्षकार बनाई गई है तो उसका जो अध्यक्ष है, सीएम में भी आंच आएगी और सीएम भी बुलाया जाएगा। होना ये चाहिए था कि ईडी ने जब बुलाया तो मुख्यमंत्री को तुरंत पहुंच जाना चाहिए था कल उनके घर पर, और ये कहना चाहिए कि मैं सीएम हूं, मुझसे पूछिए। अगर इनके अंदर, अगर वास्तव में जिसको कहेंगे पुरुषार्थ हो केजरीवाल जी के अंदर, तो केजरीवाल जी ईडी जांच में जाएं, वहां पे जाके कहें कि मुझसे पूछिए, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, जो कुछ ठीक है मेरे वैक्सीन है, मुझसे पूछिए, बाद में उससे पूछिए। तो इनको पाक साहब माना जाएगा पूरी। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, सबको धीरे धीरे फंसा दिया। ऐसा राजा जिसने सबको काट डाला। अच्छा, ऐसा राजा। एक कहावत है कि एक राजा ने क्या किया, जितने अपने थे करीबी वो, आपने देखा होगा कोरिया का एक राजा है, उसके जितने भी खास थे उसके विरोधी या पास में, उन्होंने देखा कि ये हमारे बराबर आ सकता है तो निपटा दिया। बिल्कुल, ये सिस्टम रहा। ये सिस्टम रहा, जो भी आदमी करीब तक आता है उसको निपटा दिया जाता है। वास्तव में पूरा घोटाला हुआ और पार्टी ने किया। अब आपको बता रहे हैं ये बचेंगे क्यों नहीं। ये बचेंगे, इस कारण नहीं बचेंगे। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने नई नीति में कई कानूनों का उल्लंघन, उसकी बाकायदे रिपोर्ट दी थी। 30 जुलाई 2022 को भी दी गई। एक तो उसमें ये लोग फुल्ली इन्वॉल्व हो गए। उसके अलावा कई इनके खिलाफ शिकायतें गई। जो मेन डील कराने वाले थे उन लोगों ने खुद कहा ये लगातार बच रहे हैं। इनको 2 करोड़ रुपया इनके घर पे भेजा गया। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने भेजा। जिस कर्मचारी ने भेजा उसने बाकायदे एक्सेप्ट किया। और आपको बता रहे हैं कि संजय सिंह के वकील ने, आप सांसद ने, को रिमांड कॉपी भी दे दी गई है। पूरी रिमांड कॉपी उसको दे दी। 2 अलग अलग लेन देन 2 करोड़ रुपए के दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी संजय सिंह के घर पर ले गया। पर और इंडोस्पेस्टिक के कार्यालय से संजय सिंह के घर पर 1 करोड़ रुपया और गया। दूसरा, दिनेश अरोड़ा ने स्वयं इनका नाम लिया है। 2 अन्य लोगों का भी नाम लिया है। विजय नायर ने धमकी दी थी को दिनेश अरोड़ा को
कि ये लोग बहुत बड़े पहुंच वाले हैं, आप वाले, इनका नाम न लेना, अगर नाम लिया तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारा खानदान, इस तरह का ऐसा धमका दिया था, जिस वजह से दिनेश अरोड़ा व्यापारी बोल नहीं पा रहा था। और उसने सब बताया कि इतना इतना रुपया दिया गया है। ठीक है। अब आपको बता रहे हैं कि 14 अगस्त को दिनेश अरोड़ा ने जवाब कोर्ट में बाकायदे दिया था और सब बताया था। अब ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले जो जनगणना हुई है, जो जनगणना का वो आ गया बिहार का, इसका इन्होंने किया, तो 14 अगस्त को पहले दिनेश अरोड़ा कह चुका है और 2022 को 30 जुलाई 2022 को ऑलरेडी सचिव कर चुके हैं। इसके बीच में दिनेश अरोड़ा और तमाम लोग गवाही दे चुके हैं इनके खिलाफ, तो अब काफ़ी सबूत मिल गए। अब क्या है, इनकी लोकेशन मिली है, जब ये पैसा दिया गया तो लोकेशन मिली है बाकायदे। दूसरा क्या है, ईडी ने अपराध है क्या है, इन्होंने अपराध की कमाई से इनका सीधा संबंध है, ये ईडी ने आज चार्ज लगाया। दूसरा उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपया दिनेश के कर्मचारी ने घर पे पहुंचाया, उसकी भी मोबाइल लोकेशन उनके पास है। अब आपको बताइए ये कहाँ से बच जाएंगे। जब इनसे ये पूछा जाता है, नहीं कहते वो असल में कहीं जनगणना कहा गया तो मोदी जी करा रहे हैं। मोदी जी से उससे क्या मतलब, 14 अगस्त को ऑलरेडी वो गवाही दे चुका है। बिल्कुल सही। दिनेश अरोड़ा। तो तमाम चीज़ें। अब आया 7 शिक्षकों वाला मामला, वो भी आप समझ लीजिए उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इन्होंने अपने लोगों के अपॉइंटमेंट कर लिया, उसमें भी पैसे लिए, और पैसे जो हैं जब ये जांच आई तब सीबीआई को दी गई, चूँकि वास्तव में बहुत बड़ा घपला है। अब आपको बताना है कि ईडी ने 10 रोज का रिमांड मांगा था, तो 5 दिन की रिमांड मिली है 10 अक्टूबर तक। ये ईडी के हिरासत में रहेंगे। अब आपको बता रहे हैं 5 दिन तक ईडी के हिरासत में संजय सिंह के जो हैं वो आपको बता रहे हैं, चूँकि ऐसे सबूत हैं उनके खिलाफ, जब सामने सब पेश किए जाएंगे तो संजय सिंह के सामने ही समस्या होगी कि भाई पूरे इतने 100 करोड़ रुपए के मामले में मैं फंस रहा हूँ, सिसोदिया फंस रहा है। मेन इसमें आएंगे बाद में केजरीवाल जी, चूँकि चीफ मिनिस्टर का दायित्व है। चीफ मिनिस्टर क्या करता रहा, और चीफ मिनिस्टर दूसरी बार आप पार्टी को पक्षकार माना गया। आज सुप्रीम कोर्ट में भी यही पोजीशन हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी आप समझ लीजिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ यही बात कही गई कि मनीष सिसोदिया के अलावा जो है ये पार्टी को फ़ायदा उठाया, तो पार्टी का नाम क्यों नहीं लिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, एसबी भट्टी ने यही पूछा इनसे, ईडी से, कि आपने अभी तक पार्टी का नाम क्यों नहीं लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उधर कह दिया। तो आपको बता रहे हैं ये पार्टी सीज होगी, इसके चुनाव चिन्ह हटेंगे, इसके कार्यालय आपको बता रहे हैं सीज होगा, और पूरी पार्टी ये ऐसा शख्स है जो खुद तो डूबा, नाव भी डूबा, जो कुछ बेचारे तैरना जानते थे उनको पहले उतार के डुबो दे रहा है। ये केजरीवाल की स्थिति है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि सवाल इस बात का है, आज जो इनका संजय सिंह का था वकील के, उसमें रिमांड की दो केस थे। अब आपको हम ये बतला दें कि जो मुख्य सचिव ने दिया था, इसमें ये लोग, ये सिसोदिया और संजय सिंह इसलिए फंस जाएंगे कि मेन जो है 30 जुलाई को उन्होंने मुख्य सचिव ने साफ लिखा है कि नई नीति, मतलब जो शराब नीति है, नई नीति में GNCTD के अधिनियम 1991 का और व्यापार नियम 1993 का, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 का और दिल्ली उत्पाद शुल्क और कई नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये मुख्य सचिव ने दे दिया था, और तमाम उन्होंने अधिकारियों ने इनको पहले ही कह दिया था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि संजय सिंह के बचने की आज एक चीज़ और हुई है कि बहुत उससे करके संजय सिंह के आदमियों ने सब जगह फ़ोन किया। कल संजय सिंह ने चुपचाप वहाँ पर ईडी के जब छापा मार रहे थे, अपने प्यून के मोबाइल से कुछ खबरें सर्कुलेट कर दी थी। तो आपको बता रहे हैं कि वहाँ फ़ोन किया गया, पंजाब में पंजाब फ़ोन किया गया, हरियाणा किया गया, उन लोगों ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। तब बॉम्बे किया गया, पुणे में, और वहाँ पे बॉम्बे में प्रदर्शन कराया गया। तब बड़ी मुश्किल में शाम को पंजाब के उन्होंने चंडीगढ़ में किया, वो भी हरियाणा वगैरह के कार्यकर्ता भेजे गए।
और आपको बताना है केजरीवाल जी के समय जो है उनके हौसले काफ़ी वो हैं और वो खुश भी हैं कि चलिए ये निपट गया, अब मेरी गद्दी सुरक्षित है। और कांग्रेस के जितना भी कार्यकर्ता अंदर से बहुत खुश है कि आप पार्टी इतिहास की पहली पोजीशन होगी कि आपको बताना है पूरी भ्रष्टाचार की नाव डूबेगी अगर एक भी पार्टी में इस तरह का बैंड ये लगता है जो पूरी पार्टी कमा रही, पूरा पैसा इनको दिया गया 100 करोड़ और 100 करोड़ रुपया गोवा में 81 में उड़ा दिया गया। बिल्कुल। अगर ये सिस्टम हो जाएगा तो भारत की हर पार्टी सुधर जाएगी। लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा दिन है आज का। बिल्कुल सही पत्रकार जी। देखिए, आपको भी ऐसा लगता है कि अगर इस पार्टी को बैन किया जाए, अभी मान्यता मिली राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर, और पत्रकार जी आपको ऐसा लग रहा है कि अगर बैन किया जाए तो लोकतंत्र की जीत होगी, ताकि आगे से ऐसी कोई पार्टी हिमाकत ना करे। इतने कम कार्यकाल में इतने बड़े घोटाले, मानना पड़ेगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घोटाले अब बेपर्दा हो रहे हैं। और दर्शकों, एक घोटाला नहीं, शराब घोटाला, इसके साथ डीटीसी बस कर्मचारियों को सैलरी ना देना, पंजाब में घोटाला, इसके साथ यहाँ हवाला का कांड, इसके साथ शराब घोटाले के साथ कई ऐसे मामले, मनी लॉन्ड्रिंग के केस, इनके बड़े बड़े नेता अब अंदर जा रहे हैं। अब बच गया कौन? आतिशी मारलेना, राघव चड्डा और खुद संयोजक जी बच गए हैं। अब देखिए, रिमांड पर संजय सिंह की मुश्किलें किसी भी तरीके से कम नहीं होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का यही मानना है कि रिमांड के बाद अब गिरफ्तारी तय है। तो बहुत शुक्रिया आपको पत्रकार जी, विश्लेषण के लिए। आप सबकी जो भी राय हो जरूर हमें बताएं। बहुत शुक्रिया।